वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे आप सभी लोगों की जेई मेंस की एग्जामिनेशन की डेट आप सबको पता है एंड सिटीज के बारे में भी आपको इन्फॉर्म हो चुका है। अब बहुत ही जल्दी, मतलब 1 या 2 दिन में, या तो फिर शायद बहुत जल्दी आ जाएगा आपके लिए एडमिट कार्ड भी जो है वो आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी अभी तक पता चल गई है। पर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम किस तरीके से चीजों को अप्रोच करें, क्योंकि ये जो लास्ट के 7 दिन है, ये फ्यू डेज है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें अपन जो अभी तक 2 साल से अपन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो यही 7 दिन डिसाइड करने वाला है। एंड जब से इंपॉर्टेंट जिस दिन आपकी एग्जाम है वो दिन, मैं अगर सबसे फर्स्ट पेपर की भी बात करूं तो 21 से अगर आपका पेपर होने वाला है तो आपके पास बहुत ही कम डेज बचे। अब इन दिनों में हमें किस तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहिए। बहुत बार ये हमने देखा है कि बच्चे 2 साल की मेहनत पिछले 1 वीक में या फिर पिछले कुछ दिन में स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो शायद नहीं आ पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि अपन को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो उसमें अपना काम ही खराब होता है। एंड एकेडमिकली अगर अपन देखें तो एकेडमिकली भी चीजों को अपन को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या फिर चीजों ने अभी तक हमने जिस तरीके से प्रिपरेशन करी है उसी पे भरोसा करके रखना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो फूड हैबिट्स है, आपकी खाने पीने की जो आपकी हैबिट्स है, उसमें भी बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। इन 7 दिनों में अपन बीमार नहीं हो सकते, या फिर अपन ये नहीं देख सकते कि अपन किसी भी तरीके से शेड्यूल में कहीं ना कहीं हमारे चेंजेस हो रहा है। एकेडमिकली हमें क्या करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज अगर अपन जो दे रहे हैं उसे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ये सारी चीजें भी अपन आज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं अमित सर से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि सर, ये जो लास्ट के 7 दिन है, इसमें किस तरीके से एकेडमिकली एंड नॉन एकेडमिकली बच्चों को किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना चाहिए। जी सर। अब जैसे कि अब बात तो हम ये वीडियो बनाते हैं, तो जैसे कि हम तो हर साल लगभग 10-12 साल से हर साल ये फेज आता है। तो सही बताएं तो जितना डर बच्चों को लगता है उतना ही डर और उससे ज्यादा ही डर हमें रहता है। हमें बेचैनी रहती है क्योंकि हमारे पास बच्चे 2-3 साल से होते हैं, तो हमें भी बड़ी बेचैनी सी रहती है कि बच्चा कैसा करेगा, क्या होगा। लेकिन एट द एंड बच्चों, आपको सबसे दिमाग में ये रखना है कि अभी जैसे कई बच्चे आते हैं, हमसे बोलते हैं कि सर मैं आँख बंद करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको बच्चों अपने ऊपर धैर्य रखना है कि आपने जो भी 2 साल में मेहनत की है, 3 साल में, जैसे भी आपने मेहनत की है, तो अब मेहनत करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, भले ही आप आँख बंद करें और आपको लगेगा ऐसा कि नहीं मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप पेन चलाना शुरू करेंगे तो पेन चलेगी, ठीक है? तो पेन चलेगी तो अपने आप पर भरोसा रखिए। अच्छा, ये जो समय है, ये समय क्या है, जैसे हम होते हैं ना कि रेस को स्टार्ट करना एक तरह से आसान होता है, ठीक है? लेकिन रेस को फिनिश करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब रेस के फिनिशिंग लाइन पर हैं, ठीक है? तो चीज़ों को फिनिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपने इन 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन अब उसको क्या है, इकट्ठा करना, उसको संग्रह करना। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें क्या करना है, रिवीज़न पर ही फ़ोकस करना है, ठीक है? रिवीज़न पर ही फ़ोकस करना है, वही सारी एक्टिविटीज़ करनी है जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, ठीक है? तो आप 1 हफ्ते में कोई चीज़ें नहीं होने वाली, कोई जादू नहीं होने वाला, ठीक है? बस हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, कोई नई चीज़ नहीं ट्राई करनी। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन दिनों क्वेश्चन पेपर्स दें। एट लीस्ट आप ये कोशिश करें कि हर 2 दिन में 1 क्वेश्चन पेपर दें और उसको वो क्वेश्चन पेपर लिखिए पूरा प्रॉपर और उसका सॉल्यूशन करिए, वहाँ जो गलतियाँ कर रहे हैं वो सीखिए। बाकी कोई नई चीज़ आपको नहीं करनी है, फ़ॉर्मूले बुक है, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, तो जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में काफी चीजें याद करने वाली होती हैं, तो उसमें बस चीजों को रिवाइज करते जाइए। फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए कि जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे, ठीक बात है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इस पर मैं नंदन सर से पूछना चाहूंगा कि सर आप थोड़ा सा इनको गाइडेंस दें। पेपर अटेम्प्ट करने में बच्चों हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास कुल मिला के 3 घंटे। अब इन 3 घंटों में अपन कहीं पे भी पैनिक नहीं हो सकते, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि क्वेश्चन पेपर जैसे ही देखा हमने
पहले 2 क्वेश्चन देख लिए, 3 क्वेश्चन देख लिए, हमें ये लगने लगा कि अरे यार ये इस बार का पेपर तो मेरी ही किस्मत खराब है, इस बार का पेपर बहुत टफ आ रहा है। तो ऐसा बच्चों बिल्कुल कभी नहीं होगा कि पूरा पेपर ही टफ आ रहा हो सकता है कि इनिशियल क्वेश्चंस जो है वो टफ आ रहे हो, तो आप तो या तो ये कर सकती हो कि तुरंत ही, अगर मान लो आपने फिजिक्स अटेम्प्ट करने की शुरुआत करी और शुरू के 3 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, तो आप तो ये करो कि वो 3 को भूल जाओ कि वो क्वेश्चन है ही नहीं, अपन का 22 क्वेश्चन का ही पेपर है। या फिर ये कर सकते हो कि आपको और जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मैथ्स या केमिस्ट्री, उसे अप्रोच करो, ताकि अपन को कुल मिला के 3 घंटों में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने, जिसकी वजह से अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहा है तो मैक्सिमम रिजल्ट होगा। इन केस अगर आपकी शिफ्ट का पेपर टफ है, तो ऑब्वियसली बच्चों अगर आपको टफ लग रहा है तो आपकी शिफ्ट में सबको टफ लगेगा। तो उसमें आपको और समझदारी दिखानी है कि अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे जाएगा, तो अपन को ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना कि ये मेरी ही किस्मत खराब है, मेरा ही पेपर खराब है। उसमें आपको स्मार्ट वर्क, आपके जो भी सेंसेस है, कॉमन सेंसेस है, उन्हें अप्लाई करना है। अगर लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है तो उसे किस तरीके से अवॉइड कर सकता हूं, कैसे मैं कब कर सकता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे अपन को फोकस करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों का जनरली ये रहता है कि सर अब रिवीजन करना है अगर हमें, तो क्विक रिवीजन अगर हम किस तरीके से करें, अगर मुझे ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए कि जिसकी वजह से मुझे बस फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट जो है वो सर 1 घंटे में अगर किसी भी तरीके से रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, आविया ऐसा आविया एकेडमी हम क्या कर सकते हैं? जी सर, इसमें हम यूट्यूब पर ऐसी ही एक क्विक रिवीजन वाली हम वीडियोज़ ला रहे हैं, हम डेली एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आप अपने चैप्टर के अनुसार, है ना, नया चैप्टर आप ना ट्राई करें। जो चैप्टर आपने एक बार पढ़ रखा है और आप भूल गए हैं, है ना, मतलब जब आपने पढ़ा था तो याद था, अभी आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, तो उसका आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, उस यूट्यूब सीरीज़ में उन्हीं पोर्शंस को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो मेजॉरिटी जहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वहां पर डिस्कस्ड है। ठीक बात है। तो इसी तरह से तो वो जो आपकी सीरीज है वो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगी उन लोगों के लिए जिन्हें चीजें बिल्कुल याद नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए नहीं है, वो तो अपना क्वेश्चंस करें। पर हाँ, जो एकदम रैंडम है, एकदम ब्लैंक है, जिन्हें कुछ नहीं आता, तो उनके लिए बेहद हेल्पफुल सीरीज है। तो सर इसी तरह से आप फिजिक्स में भी उनको बता सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हो। देखो बच्चों, फिजिक्स में ऐसा है कि अपन को ये पता है कि अप्रोक्सीमेटली 29 to 30 चैप्टर है पूरी फिजिक्स में, 11th और 12th के मिला के। एंड जो जेई मेंस की पैटर्न है उस हिसाब से 25 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाला है। इसका मतलब है लगभग लगभग हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी शायद नहीं आने वाला। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से शायद क्वेश्चंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर कुछ कुछ ऐसे ऑब्वियसली है जिसमें से डेफिनेटली चीजें जो है वो पूछी जाती है। अब उसमें से भी अपन इस चीजों पे फोकस करें जो आसान है, जैसे हो गया आपका पूरा थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स से चीजें जो है वो ज्यादातर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। एंड मॉडर्न फिजिक्स जिसमें ज्यादातर चीजें फॉर्मूला बेस्ड जो है वो हर बार पूछी जाती है। तो आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहां से तो क्वेश्चंस हर साल आते हैं और हर बार पूछे जाता है। तो वो लंबे चैप्टर्स भी है, रे ऑप्टिक्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, वहां से जो है टॉपिक्स ये से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो अपन उस पर भी फोकस कर सकते हैं। पर ये सब चीजें अपन जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब करो आप, पर दिमाग में स्ट्रेस कभी मत लो, क्योंकि अपन को ये भी बताया कि इन केस अगर कुछ अपने साथ गलत भी हो रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एक और भी अटेम्प्ट है हमारे पास। तो चीजें जो अपन कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से करते रहे, पर अगर स्ट्रेस लोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होगी। तो स्ट्रेस लिए बिना बिंदास तरीके से हमें एग्जाम देनी है, बाकी की चीजें अपने आप सेटल हो जाएगी। और सर कोई चीजें आप बताना चाहो तो? जी नहीं सर, बस यही है। अंत में आपकी जो की गई मेहनत है वो आपके साथ है, आपको अपने साथ भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर रखना है। और ये जो लड़ाई है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नहीं है, ये जेई की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है कॉन्फिडेंस की, ये लड़ाई है एटीट्यूड की। ठीक है, तो आपको बस अपने हिसाब से चीजें करना है।
रिजल्ट उसका आउटकम जो भी आ रहा है उस पर हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो जैसे एक वो कहावत है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, एक्चुअली ये थोड़ा सा हमने गलत सीख लिया है। तो सही तरीका क्या है कि कर्म करते वक्त फल की चिंता नहीं करनी। जाहिर सी बात है, फल की चिंता नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, ठीक है। तो कर्म करते वक्त हमें फल की चिंता नहीं करनी है, आप अपना 200% दीजिए, कुछ लाइफ में चीजें अच्छी रहेंगी। बस एटीट्यूड हमें जो डेवलप करना है, जो जेई है ये हमें क्या दिखाता है, एक एटीट्यूड हमें सिखाता है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, चीजों को अच्छे से रिवाइज करिए, आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। जैसा सर ने बताया कि अभी हमारे पास एक और अटेम्प्ट है, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा स्ट्रेस लेकर, स्ट्रेस अच्छी चीज है, बिना स्ट्रेस के ह्यूमंस काम नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस चीजों को बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो बहुत ही आप बिल्कुल इस एग्जाम में, हमें टारगेट यही होना चाहिए कि इस एग्जाम में मुझे रैंक बुक कर लेनी है, फिर मुझे एडवांस के लिए फोकस करना है, लेकिन इतना भी स्ट्रेस ना लें कि हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाए। आपके पास एक और अटेम्प्ट है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हम आपके लिए चीजें लाते रहेंगे, आप हमारे यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, और आगे की जो भी चीजें हैं हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑल द वेरी बेस्ट।